रोशनियों में भी मेरे साथ है, खुदा मेरी तारीकियों में भी मेरे साथ है। हमेशा याद रखिए, ही इज इन द लाइट, और वो हमारे अंधकार में भी हमारे साथ रहता है। एजरा कहता है, हम जानते हैं कि हम बंधनों में हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे बंधनों में भी तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। नेवर बिलीव, आपके जीवन में एक सेकंड के लिए भी ये बिलीव मत करिए कि आपका परमेश्वर आपसे दूर है। नेवर। मेरी उर्दू में लिखा है, वो मेरी तारीकियों में मेरे साथ है। तारीकियां मतलब डार्कनेस, अंधकार। आमीन। आप जानते हो, एक टाइम आया जब दाऊद कहां पर लड़ने के लिए गया था, और जब दाऊद लड़ने के बाद अपने शहर में वापस लौटा, उसने क्या देखा? जिस नगर में वो लोग रह रहे थे, उस नगर को जला दिया गया था। हिंदी में लिखा है फूंक दिया गया था। और जितने भी उस नगर में लोग रहते थे, दाऊद के परिवार के साथ हर एक को पकड़ के वो लोग लेके चले गए। यू नो, अमेजिंग थिंग इज, किसी को मारा नहीं उन्होंने, सबको बंदुआई पे किडनैप करके लेके गए। अब जानते हो हुआ क्या? जब ये लोग आए, इन्होंने देखा हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सब लोग लूट के चले गए हैं। लिखा है बाइबल के अंदर, वो लोग बहुत रो पड़े अपने बच्चों के कारण कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ले गए ये लोग। लिखा है वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि फिर उनमें रोने की ताकत नहीं बची। आप आराम से पूरा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि अगर मैं वर्ड बाय वर्ड आऊंगा तो यहां पर बहुत लेट हो जाएगा। आप आराम से पढ़ के देखना कि कैसे उन लोगों ने इतना रोया कि लिखा है फिर उनमें रोने की ताकत ही नहीं बची। लास्ट में रो रो के ऐसे हो गए वो लोग। आपने देखा है, जब हम रो रो के पूरा पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद रोने के बाद ब्रीथिंग की आवाज आना स्टार्ट होती है। बच्चे बड़ी नौटंकियां करते हैं, ऐसे रोना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। और सब रोने के बाद पता है सबने क्या डिसाइड किया? पत्थर लाओ, डेविड को मारो, दाऊद को मारो। ओ, लोग आपस में कह रहे थे, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने दुश्मनियां पाल के रखी हैं सबसे। और जब उन लोगों ने ये सोचा ही कि दाऊद की वजह से ये सब हुआ है, जानते हो, ये वो टाइम था जब दाऊद एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजरा। और जानते हो वहां क्या लिखा है? इन सारी बातों में जब उसके परिवार के लोग चले गए और उसके खुद के लोग उसको मारने ही वाले थे, लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा। मसीह जिंदगी में कुछ सालों तक काउंसलिंग और लोगों की मदद देना बहुत जरूरी होती है। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जिससे खुद अपने आप को इनकरेज करना सीखा है? खुद, खुदा हमें यहां पहुंचा। आप में से कोई ऐसा है जो खुद को इनकरेज करना जानता है? भैया लगाइए तो 30 का, इसी 30 का, यहां देखिए 30 का 6th वर्ड, यहां देखिए भाइयों बहनों, यहां देखिए। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। बोलिए बड़े संकट में, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। द वर्ड सिमरण, ब्रदर, इंग्लिश है हमारे पास, सी। बट डेविड स्ट्रेंथ हिमसेल्फ इन यहावे। कोई और वर्जन ब्रदर? केजीवी और एनआईवी, कोई भी और? ओ, आई गिव यू प्रेज यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु जी। डेविड encouraged himself in the Lord.
दाऊद किसी के पास नहीं गया, दाऊद ने कुछ सोचा और दाऊद करेज से भर गया। लिसन टू मी, द मोमेंट you change your focus, everything will be changed. वो समय जब आप अपने आप को टर्न करते हो, सब बदल जाता है। The Bible says David encouraged himself in the Lord. क्या सोचा उसने कि वो पूरी तरह से इंकरेज हो गया कि नहीं, कुछ होगा अच्छा। जानते हो, I personally believe, मैं ये विश्वास करता हूं दाऊद ने क्या सोचा होगा। दाऊद ने ये सोचा होगा, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई पर खुदा मुझे बचा के आया। आप जानते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर समय लोग अवेलेबल नहीं होंगे, और जब अगर आप सिर्फ लोगों पे ही उम्मीदें रखोगे कि मेरा फोन उठाया जाए, मुझे काउंसलिंग दी जाए, मेरा पास्टर मेरे प्रॉब्लम में मेरे घर पे आए, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि कोई किसी का नहीं है, आपको ठोकर लगेगी और आप फिर चर्च बदल देंगे ये बोल के कि यहां के लोग ठीक नहीं है। लर्न फ्रॉम दिस मैन, ही एनकरेज हिमसेल्फ। भूसावल में एक डॉक्टर रहते हैं, कई साल तक मैंने अपने प्रॉब्लम्स में उनसे काउंसलिंग ली थी। कुछ समय पहले की बात आपको मैं बता रहा हूं, कोविड से 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं उनको फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे। मैं फोन कट करने के बाद उनको व्हाट्सएप पे देख रहा था, ही वॉज ऑनलाइन। वो फोन नहीं उठा रहे थे मेरा, लेकिन दूसरी तरफ मैं जैसे ही उनके व्हाट्सएप को देख रहा था, वो ऑनलाइन थे। मेरा माइंड है ना ऐसे नेगेटिविटी में जाने वाला था। मैंने अपने आप को बह दिया, नहीं, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, होगी कुछ बात। उन दिनों में मुझे किसी की एडवाइस की नीड थी, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैं जानता था वो उस लेवल के हैं जिस लेवल पर मुझे फाइट करनी पड़ रही थी कुछ प्रॉब्लम्स से। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉल करते, कैसा है तू? बूढ़े हैं, 80 इयर्स ओल्ड, कैसा है तू? मैंने कहा अंकल मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। सॉरी मैंने तेरा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अंकल आई नो यू आर अ मैन हु फिल्ड विद द होली स्पिरिट, मैं जानता हूं आप आत्मा से भरे हुए हैं। तेरे को पता है मैंने तेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों अंकल? प्रभु ने मना किया। मैंने कहा मतलब? प्रभु ने मुझे कहा इस बार तू पवित्र आत्मा मत बन। उसे मेरे पास आने थे। माय गॉड, व्हाट अ गॉड यू आर। आप जानते हैं वो लास्ट बातचीत थी हमारी। उसके बाद मैंने उनसे कई बार बात की हालचाल पूछने के लिए, बट कभी काउंसलिंग के लिए नहीं, क्योंकि मैंने यहोवा में हया पाना सीख लिया। ट्रस्ट मी, जब आप प्रभु के स्कूल में हो ना, वो आपको इतने ब्यूटीफुल लेसन सिखाएगा, आप आशीषित होंगे। जस्ट एक काम करो, कुछ भी हो किसी से हेट मत करना। जरा सोचिए, अगर भाई दिनेश, अमित और भाई दीपक हजारों साल पहले यीशु के समय में रहते और वो एक लड़के को देखते जो सुअरों के बाजू में सोया रहता है, और अमित बोलता दिनू, हाँ इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें, क्या करे बोल? एक काम करते, हम तीनों है ना, हाँ क्या करना है? मैं ना इसके लिए रोज वड़ा पाव लेके आऊंगा, तू? मैं इसके लिए बिस्लरी पानी की बोतल लेके आऊंगा, और तू? मैं इसके लिए कंबल लेके आऊंगा ताकि अच्छे से सो पाए, और हम इसको आज वाचा बांधते हैं। भैया तू जब तक जिंदा है ना, तेरा खाना पीना, तेरा शेल्टर हम देख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप पूरी जिंदगी उसे देते रहोगे, ये अपने बाप के पास लौटेगा? कभी कभी परमेश्वर आपकी मदद करने वालों को आपसे पीछे हटाता है ताकि आप सही दरवाजे पर पहुंचो। धन्यवाद
उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारी मदद नहीं की और इस कारण हम खुदा को पहचान पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, और इन्हीं लोगों ने मुझे एक आत्मिक दानव बनने में मदद की। समटाइम्स दिमाग का काम करने से पहले दिल टूटना जरूरी है। किसी ने कहा मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैंने कहा क्योंकि कभी दिल टूटा ही नहीं है ना। जिस दिन दिल टूटेगा उस दिन दिमाग काम करेगा। कहिए बाजू वाले से, जब दिल टूटता है तब दिमाग काम करता है। मैं बहुत लोगों से कहता हूं कैसा है, मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? कोई किसी का नहीं है। मैं प्रभु को बोलता हूं धन्यवाद दिल तोड़ने के लिए, अब दिमाग काम कर रहा है। धन्यवाद सारे लोगों के लिए जिन्होंने दिल तोड़े, उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा दिमाग आज काम कर रहा है। हालेलुया, बोलो हमारे यीशु मसीह की। आप जानते हो बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। डेविड इनकरेज हिमसेल्फ इन हिज गॉड। और जानते हो इनकरेज करने के बाद उसने क्या किया? उसने एपोद पहना। बोलिए एपोद। याजकों के कपड़े पहने और सीधा खुदा की हुजूरी में चला गया। घुटने टेक कर प्रभु से कहता है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तो हमें ऐसा बना। ओ खुदा के सामने घुटने टेक के कहता है, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उन्हें ढूंढ लूंगा? प्रभु कहता है, जा तू उन्हें ढूंढ लेगा। और बाइबल बताती है ये वैसे ही है जो इब्राहिम के साथ थी। वो जानता भी नहीं था दुश्मन कहां है, फिर भी दाऊद घर से निकल पड़ा। अपने साथ 600 लोगों को लेकर उनकी तलाश में निकला और तलाश करते करते 200 लोग इतने थक गए, उन्होंने कहा अब हमसे और नहीं चला जाएगा। दाऊद ने उन 200 को एक जगह पे बिठा दिया, बोला तुम बैठो हम जाते हैं। और इन 400 लोगों को साथ में लेकर इजराइल का राजा जब आगे बढ़ता है, बाइबल बताती है जैसे वो आगे बढ़ा उन्हें एक लड़का मिला जो बीमार था। और जब उन्होंने उसे देखा जो बीमार था, उसे कहते तू कौन है? बोलता है एक दल के साथ था, बीमार पड़ा था, उनको आगे बढ़ना था, मैं चल नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर छोड़ दिया। यू नो, डेविड के ग्रुप ने उन्हें खाना दिया। वहां पर लिखा है उन्होंने किशमिश दी। बोलिए किशमिश। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उनको किशमिश दी गई। और जब वो खाने के बाद थोड़ा होश में आया, उसको बोलते हैं लिसन, तूने यहां से किसी को जाते हुए देखा है क्या जिनके पास बहुत लोग थे? वो उनको कहता है हां, मैं उन्हीं में से एक का दास हूं। वो बोलता है कौन है वो लोग? मुझे पता। बोलता है मेरे से वाचा बांध। क्या? जब मैं तुझे उस दल तक पहुंचा दूंगा तू मुझे नहीं मारेगा। डेविड बोलता है डन। और यही वो बंदा था जो उन्हें वहां तक ले आया। और जब दाऊद ने देखा कि वो लोग पार्टी बना रहे थे, लिखा है दाऊद ने उन्हें मारना शुरू किया और मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। और जानते हो अंत में क्या लिखा है? वरन क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट कमाल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उनमें से कोई वस्तु न रही जो उसको न मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया। लिसन टू मी, The amazing thing is not this कि वो लौटा ले आया। The amazing thing is ये कहां से शुरू हुआ। हम में से बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि जीसस ने लाजरस को जिंदा किया, पर आप में से बहुत कम लोग ये देखते हैं कि वो 4 दिन क्यों रुका। हम में से बहुत लोग देखते हैं कि यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, पर बहुत कम लोग देखते हैं दाखरस मट्टी के घड़ों में भरा गया। So many times चमत्कार से ज्यादा
छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो कि ये स्टार्ट कैसे हुई, क्योंकि हम डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं, वी डोंट नो ये सब स्टार्ट कहां से हुआ। ये स्टार्ट कहां से हुआ? लिखा है दाऊद ने यहोवा को सिमरण किया। आपको पता है मुझे इसके बाद जो वचन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रदर इसके बाद 20 लगा दीजिए। यहां देखिए, सब लौटा ले आया और उस लूट को क्या कहा गया, आगे पढ़िए 20। थैंक यू जीसस। और दाऊद ने सब भेड़ बकरी और गाय बैल भी लूट ली, और उन्हें लोग ये कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए, ये दाऊद की लूट है। आपको पता है, अमेजिंग व्यक्ति था दाऊद। जब वो वापस आता है ना लूट के, जो 200 लोग उसके साथ नहीं जा पाए थे, वो अपनी लूट का हिस्सा उन्हें भी देता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, मैं सिर्फ 5 मिनट में इस संदेश को खत्म कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दीदी भैया, क्या आपने अपने आप को खुदा में इनकरेज करना सीखा है? क्या आपने हियाव बांधना सीखा है? जानते हो हियाव कैसे बांधा जाता है? 2 चीजों से जो मैंने अपने लाइफ में लर्न की है। फर्स्ट, कभी मत भूलो कि खुदा तुम्हें कहां से निकाल लाया, और हमेशा याद रखो उसने तुम्हारे साथ क्या प्रतिज्ञाएं की है, उसने तुम्हारे साथ क्या वायदे किए। नेवर फॉरगेट, हमेशा याद रखो। याद कीजिए पहले के दिन कैसे थे जब आप उसके पास आए थे। जिंदगी कितनी कठिन थी, लेकिन आज या आप कह सकते हो दाऊद की तरह कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढों से बाहर निकाला। ही इज माय गॉड। कैसे दिन थे ना, दवाइयों पे आए थे हम लोग, ये पूरे दाग थे नीचे वाले सर्कल्स, ये दाग थे, दवाइयों पे आए थे, हताश टूटे हुए। इवन मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम आए थे ना, हम सिर्फ दया के इसलिए आए थे, हमारे पास तो उसे देने के लिए फेथ भी नहीं था। मैं जब प्रभु में आया था ना, मुझे उसके पास देने के लिए फेथ भी नहीं था कि मैं उसको कह सकूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। नो, मैंने जस्ट उसको यही कहा था, दया कर दे, दया कर दे प्रभु जी। हमारे पास फेथ तक नहीं था, सिर्फ दया के साथ आए थे कि बस हम कुछ नहीं है, लेकिन तू हमें जानता है। और देखो वो आपको कहां कहां से निकाल ले आया, कहां कहां से निकाल लाया। कोई है यहां पर जो इस बात को मानता है, अगर आपको खुदा ने नहीं बुलाया होता, अब तक कुछ गलत हुआ हो जाता हमारे साथ? कोई है यहां पर? ओ, उसने आपकी जिंदगी बचा ली। नेवर फॉरगेट ब्रदर, नेवर फॉरगेट। भजनकार कहता है, उसके किसी उपकार को न भूलना, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। कभी उसके उपकारों को न भूलें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को आप पैसे देते हो, कैसे एक नोटबुक में आप लिख के रखते हो, मुझे 1 तारीख को इससे लेने हैं, 2 तारीख को इससे लेने हैं। जब आप कोई चेक इशू करते हो कि इस तारीख को इसका चेक पास होने वाला है, मुझे इससे पहले बैंक में पैसे डालने हैं। क्या आपके पास एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन जो परमेश्वर आपके साथ करता है उन भलाइयों का जिक्र है? मेरे पास मेरे हाथों से लिखी हुई एक किताब है, द गुडनेस ऑफ माई गॉड। ये उस नोटबुक का नाम रखा है मैंने, अ गुडनेस ऑफ माई गॉड, भले परमेश्वर की महान भलाइयां। और जानते हो मैंने इसमें अपनी पहली गवाही क्या लिखी है? फर्स्ट टेस्टिमनी। मैंने अपनी पहली गवाही उसमें यह लिखी है, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। जानते हो मैंने क्यों लिखा है कि मैं जिंदा हूं? क्योंकि मुझे बहुत शैतान ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सहायता से मैं जिंदा हूं। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। कभी ना भूलें, कभी ना भूलें कैसे बार बार खुदा इस्राएली को याद करवाता था, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से ले आया हूं। आपने देखा?
आप सबसे पहले कभी ना भूलें कि वो आपको कहां से लेकर आया। जब लोग गुनाह में गिरते थे ना, नबी उनके पास पहले आकर यही बात कहते थे, क्या तू नहीं जानता कि तू क्या था और खुदा तुझे कहां से निकाल ले आया। यहां देखिए, आप जानते हैं आज हम लोगों को जल्दी फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते हैं, माफ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि मैं आपको क्षमा कर देता हूं, लेकिन कड़वाहट अंदर बसी हुई रहती है? यू नो व्हाई? पतरस में लिखा है, जो यह भूल गया है कि वो अपने पापों से शुद्ध हो चुका है, वह अंधा है। जिस दिन आप ये भूल गए कि आप कितने माफ किए गए हो, आप किसी को माफ नहीं कर पाओगे, नेवर। इसीलिए यीशु ने कहा, जिसके अधिक माफ किए गए हैं वो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। पहली चीज जो हमें इंकरेज करती है वो ये कि परमेश्वर हमें कहां से लाया। एंड सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों के विषय में आपसे क्या प्रतिज्ञा की है, क्या प्रॉमिस किए हैं, आपको पता होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास थे, किसी स्त्री के साथ वो व्यभिचार में गिर गए। ये बात उनके छोटे से नगर में हर एक को पता चल गई कि वो गिर चुके हैं। लेकिन गिरने के बाद उन्हें इतना गहरा पछतावा हुआ कि उन्हें उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु बेटे बहुत पेन है, पछतावा है कि मैंने किसी औरत के साथ गलत किया और अब ये मेरा पाप पब्लिकली हो गया है। आप जानते हो 2-2.5 साल तक उन्होंने कभी उस पाप को टच नहीं किया, लेकिन उनके टाउन में कोई व्यक्ति बिलीव नहीं कर रहा था कि वो सुधर चुका है। सबके अंदर वो रॉन्ग इमेज बैठ गई थी। स्टिल ही इज अ चीटर एंड फ्रॉड। एक दिन वो बाइबल पढ़ रहे थे, बाइबल के अंदर लूका की पहले अध्याय में उन्होंने एक वचन पढ़ा जिसमें एलिशिबा प्रेग्नेंट होकर कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच मेरी नामधराई दूर की है। वहां वर्ड था नामधराई। मेरा नाम जो खराब था, स्त्रियां कहती थी मैं बांझ हूं क्योंकि मैंने पाप किया है और श्राप मुझ पर है, लेकिन खुदा ने मुझे बच्चा दिया और मेरी नामधराई दूर कर दी। उस परमेश्वर के दास ने उस वचन को लेके प्रार्थना की। आप जानते हो, ऐसा कहा जाता है उस गांव में जितना परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और उसके नाम को अच्छा किया, आज तक वहां वैसी सेवकाई कोई नहीं कर पाया। परमेश्वर एक डूबे हुए नाम को भी उठा सकता है। There is a hope in Jesus। हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु का दूसरा नाम है उम्मीद। कहिए आशा, कहिए मेरे परमेश्वर का नाम है आशा। यस। अरे गिरे तो क्या हुआ? क्या हुआ गिरे तो? हम मसीह में ही गिरे हैं और वही हमें उठाएगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, अगर आपसे जवानी में गलतियां हुई है ना, ये मत समझना कि आपकी सेवकाई खत्म हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारा डाउट करती थी, शिमशोन ने व्यभिचार किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं गिदोन डरता था, पतरस ने इनकार किया, पौल कलीसिया को सताया करता था, थोमा विश्वास नहीं करता था, मार्था चिंता करती थी। उसके बाद भी परमेश्वर ने इन लोगों का उपयोग किया और वो हमारा भी उपयोग करना जानता है। नेवर फॉरगेट, आपकी कोई गलती उसके प्लान को कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारी गलतियों से बड़ा है।